हरिओम बच्चों, आज के अध्याय में हम मिलारेपा के जीवन पर आधारित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि जब गुरु मारपा को पता चला कि मिलारेपा यहाँ से भाग करके नागोपा के पास गया और इस कार्य में गुरु माता ने ही उसकी मदद की, तो वो क्रोधित हो गए और डंडा लेकर गुरु माता की तरफ दौड़ पड़े। फिर आगे क्या हुआ ये जानेंगे आज के सत्र की कहानी में। फिर हम जानेंगे कि सर्दी सहन नहीं होती तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तिरछी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
मारपा के आश्रम में सभा फिर से लग रही थी। सभी साधक शांत भाव से मंडप में आ रहे थे। गुरु मारपा कठोर दिखाई देते थे, पर उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। गुरु मारपा बहुत प्रेम से सभी को निहारते हैं। नागोपा, जाओ अपने गुरु माता को सभा में बुला लाओ। प्रणाम माता। गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि आप मेरे साथ सभा में उपस्थित हों। हाँ, चलो। माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु मारपा आपसे हार के विषय में अवश्य पूछेंगे। माता, हम किसी शिष्य को वह हार लेने के लिए वापस भेज देते हैं। ठीक है। नागोप्पा ने अपने 4 शिष्यों को हार वापस लाने के लिए भेज दिया। वे चारों शिष्य कहाँ हैं? स्वामी, वे आपका हार वापस लेने गए हैं। गुरु मारपा समझ गए कि नागोप्पा ने हार जानबूझकर वहीं छोड़ दिया था। तुम आते समय मेरा हार वहीं क्यों रख कर आ गए? हे गुरुदेव, मुझे आशंका थी कि वह हार देखकर कहीं गुरु माता के ऊपर आपका कोप न बरस पड़े, इसीलिए मैंने हार वहीं छोड़ दिया। नागोपा, इन वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता। आध्यात्म के मार्ग पर सच्चाई, प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा धन है। क्या तुम यह समझते हो कि तुम ही सबकी रक्षा करते हो और मैं सबका बुरा करता हूँ? गुरु मारपा शिष्यों को समझाते हैं कि गुरु से कभी भी सत्य नहीं छुपाना चाहिए। दगमे, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि तुम मीलारेपा को अपनी ममता के पाश में मत बांधो। तुम्हारी ममता ने ही उसे कमजोर बना दिया और यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। तुमने क्या सोच लिया कि तुम उसे उन्नत कर दोगी? क्या मेरे शिष्य को उन्नत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? याद रखना, जो भी मेरे शिष्यों की उन्नति के बीच आएगा वह मेरा परम शत्रु माना जाएगा, चाहे वह मेरे शरीर का कोई सगा ही क्यों ना हो। अब तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने मीलारेपा की सहायता कैसे की? स्वामी, उसके शरीर की पीड़ा मुझसे देख ही नहीं गई। जब मैं उसे देखती थी, मेरा हृदय भर आता था। इसलिए मैंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। फिर गुरु माता ने वो सब कुछ बता दिया जो घटित हुआ था। ये सब सुनकर गुरु मारपा कुछ क्षणों तक मौन होकर बैठे रहे। सभा में गहरी शांति छा गई। फिर करुणा से भरी आंखों से उन्होंने गुरु माता की ओर देखा। दगमे, ध्यान से सुनो और यहाँ उपस्थित सभी साधक भी ध्यान से सुने। गुरु मारपा का स्वर कठोर नहीं था, बल्कि उसमें गहरी करुणा छिपी हुई थी। मुझे मेरे सभी शिष्यों के लिए पूर्ण संवेदना है। मैं तुम सबकी उन्नति चाहता हूँ। सभा में बैठे साधक गुरु के शब्दों को मन में उतार रहे थे। इस सभा में उपस्थित मेरे सभी प्रियजनों, यदि मेरी कठोरता तुमको बुरी लगती हो या फिर लोग मुझे बुरा भला कहते हो, तो भी मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है तो केवल तुम सब की उन्नति की। मीलारेपा के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया, परंतु मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है। गुरु समझा रहे थे कि कर्मों का बोझ जीवन को कैसे कठिन बना देता है। मीलारेपा के द्वारा नरसंहार हुआ है, कईयों की खेती नष्ट हुई है, कईयों के घर और पशु गुजर गए। इन सभी कर्मों का बोझ मीलारेपा कब तक उठाता फिरता, इसीलिए मुझे उस पर कठोर होना पड़ा। यदि मुझे हवेली ही बनवानी होती तो मैं उस पर कभी कठोर न होता। मैं उसके प्रति सज्जनता का व्यवहार करता। गुरु के शब्द अब और भी स्पष्ट हो गए थे। मेरा स्वार्थ केवल इतना ही था कि मेरा शिष्य कर्मों के जाल से मुक्त हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। गुरु का स्वर अब समझाने वाला था।
जग में एक स्त्री होने के नाते तुम अपनी जगह सही हो, क्योंकि प्रायः स्त्रियों के निर्णय भावनाओं से अधिक प्रेरित होते हैं। परंतु मेरे नाम का गलत संदेश लिखना, मेरे गुरुदेव का अमूल्य हार मेरी जानकारी के बिना देना, यह उचित नहीं है। यह अक्षम्य अपराध है जो तुम्हें इतिहास में कलंकित ही रखेगा। भविष्य में याद रखना, यदि तुम मेरे किसी साधक का कल्याण चाहती हो तो उसकी निष्ठा गुरु में बढ़ाने का ही प्रयत्न करना। नागोप्पा, तुम अपनी जगह सही हो, क्योंकि तुम मेरा पत्र और हार देखकर मना भी कैसे कर सकते थे। और ये महान जादूगर, इसे आत्मविद्या की तीव्र तड़प थी। आत्मविद्या पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता था। ऐसे शिष्य कभी कभी धरती पर आते हैं जो अत्यंत वैराग्य और तीव्रता से पूर्ण होते हैं। गुरु के शब्द मिलारेपा के हृदय को छू रहे थे। इसकी तीव्रता देखकर ही मैं और अधिक तीव्रता से इसके शीघ्र कल्याण का प्रयास कर रहा था, परंतु इसके गुरु माता के व्यवहार के कारण ही विलंब हो गया। सभा में मिलारेपा खड़े खड़े आंसू बहा रहा है और गुरु के प्रति अपने नकारात्मक विचारों और व्यवहार पर बार बार पछता रहा है। फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए प्रतीक्षा करें अगले सत्र की कहानी का। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको इतना निहार लूं, जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दूं। अजी जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दूं। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दूं। जी कर रहा ये जानवार दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको बापू दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको बापू इतना निहार लूं। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवार दूं। बैठे हैं आप सामने कैसे नजर हटे। बैठे हैं आप सामने कैसे नजर हटे। हो बैठे हैं आप सामने कैसे नजर हटे। बैठे हैं आप सामने कैसे नजर हटे। तारी पे
लब पे आपकी रोके भी ना रुके, तारीफ लब पे आपकी रोके ना रुके। एक टक रहूं निहारता, एक टक रहूं निहारता, बापू एक टक रहूं निहारता, एक टक रहूं निहारता, और सदियां गुजार दो, जी कर रहा है आप पे ये जाने बार दो, जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कौन अमर है? विकल्प हैं मन, आत्मा, बुद्धि, शरीर। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। अकबर को मिली सीख। एक बार अकबर बीरबल कहीं टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा। मंत्री बीरबल ने तुलसी को प्रणाम किया। अकबर ने कहा, ये तुम पौधे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बीरबल, ये तुलसी है, ये हमारी माता है। अकबर ने घमंड में आकर तुलसी को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माताएं हैं तुम हिंदू लोगों की? बीरबल ने उसका जवाब देने की एक तरकीब सोची। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल उसे प्रणाम करके कहा, ये हमारे बाप हैं। अकबर ने पहले की तरह उस पौधे को भी जैसे ही उखाड़ने की कोशिश की तो बिच्छू पत्ती पौधे के कण अकबर के दोनों हाथ और शरीर पर आ गिरे। इतने में अकबर को पूरे शरीर में भयंकर खुजली होने लगी। बीरबल, ये क्या हो गया? बीरबल डांट मारते हुए बोला, जहाँ पना हमारी माएं बहुत दयालु होती हैं, लेकिन बाप बहुत कड़क होते हैं। वे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। वो खुजली के मारे बिलखने लगा और बोला, बीरबल, जल्दी कोई उपाय बताओ। बीरबल फिर टांट मारते हुए बोला, जहाँ पना जब हमारे बाप नाराज होते हैं तो हम लोग माँ के पास ही जाते हैं, तो आपका इलाज भी माँ के पास ही मिलेगा। बीरबल, जो भी करना है जल्दी करो। लेकिन पहले आपको ये वचन देना पड़ेगा कि आप हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ, जल्दी करो वरना ये खुजली मेरी जान ले लेगी। बीरबल ने अकबर के पूरे शरीर पर गाय के गोबर से लेप कर दिया और कहा, देखिए ये हमारी गाय माता है। ठीक है, इससे खुजली से राहत मिल गई, लेकिन अब ये गोबर और इसकी बदबू का क्या? इसके लिए आपको गंगा माता की शरण जाना पड़ेगा। आप बोलिए हर हर गंगे और कूद जाइए। अकबर गंगा में नहाकर बाहर निकलता है और कहता है, अब खुजली जलन तो नहीं हो रही है, लेकिन शरीर की त्वचा अभी लाल है। उसके लिए आपको वापस तुलसी माता की शरण जाना पड़ेगा। फिर जो तुलसी अकबर ने उखाड़ी थी, उसी तुलसी के पत्तों का रस पीसकर बीरबल ने अकबर के सारे शरीर में लेप कर दिया, जिसे थोड़ी देर बाद उनकी शरीर की त्वचा सामान्य हो गई। इस प्रकार अकबर को अच्छा सबक मिला और उस दिन से उसने हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान करना छोड़ दिया। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे कैसे रखें सर्दी को दूर। कुछ लोगों को सर्दी सहन नहीं होती,
थर थराते हैं, दांत बजते हैं, हाथ भी कांपते हैं। वे कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दें और फिर उसमें गुड़ डाल दें। जितना गुड़ उतनी सौंठ डाल दें। समझो 25 ग्राम गुड़ है तो 25 ग्राम सौंठ डाल दी। उसे घी में पिघलाकर सेक दें। एक एक चम्मच सुबह शाम चाटने से सर्दी झेलने की ताकत आ जाएगी। इस ऋतु में सूर्य किरणें स्वास्थ्य प्रदायक होती हैं। रोज सुबह सिर को ढककर 10-15 मिनट सूर्य की ओर मुख व पीठ कर बैठें। शीतकाल में व्यायाम व योगासन विशेष जरूरी है। इन दिनों जठराग्नि बहुत प्रबल रहने से उचित मात्रा में आहार लें। बहुत ठंडे पानी से स्नान करना, दिन में सोना, देर रात तक जागना, अति ठंड सहन करना, अति उपवास करना शीत ऋतु में वर्जित है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अनश्वर हूँ मैं जानता, सतचित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ निराश अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ थे क्षत्रिय ब्रह्म निष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प जो कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे, बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगे। विवेकानंद को इतने सारे डॉक्टर कहीं दबा सके? अरे विवेकानंद ने कहा अमेरिका के डॉक्टर गधे हैं, और वो डॉक्टर तालियां बजा रहे। रामतीर्थ भी गए विदेश में, और विदेश के मिशनरियों वाले पादरियों को जेलसी हो गई थी रामतीर्थ के नाम पर, तो उनको भी डांट दिया, कुछ नहीं कर सके। तो आपका जीवन धन्य करो। मैं श्लोक बोलता हूं, बोलोगे बच्चे? बोलो तो बेटे। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः। एक तो उद्यम होना चाहिए अच्छी बात जानने को, दूसरा साहस होना चाहिए दुख सुख को कुचलने को, तीसरा धैर्य होना चाहिए सोच विचार के काम करे, चौथा बुद्धि का विकास होना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से, सरस्वती मंत्र करने से बुद्धि गजब की विकसित होती। पांचवा शक्ति होना चाहिए, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। और छठा पराक्रम होना चाहिए। हुण लोग पंजाब से, चंडीगढ़ से उस पार, कश्मीर के पहाड़ियों के उस पार से मगध में जाते और मगध के निवासी बिहारियों को लूटते थे। 14 साल का कुमार गुप्त का पुत्र स्कंद गुप्त अपने बाप को बोलता है कि पिताजी मुझे सेना दीजिए और मैं जाकर पंजाब के उस पार की पहाड़ी खाइयों के पीछे पड़े हुए हुण डाकुओं को, आतंकवादियों को मार कर भगाऊंगा और वहां मगध का झंडा फहराऊंगा। बोले बेटा तू 14 साल का है, कैसे करेगा? बोले पिताजी शरीर की उम्र से आदमी बड़ा छोटा नहीं होता, सूझबूझ से है, समझ से छोटा बड़ा होता है। 5 साल का ध्रुव इतना महान हो गया, 15 साल के
ज्ञानेश्वर इतने महान हो गए, 8 साल का रामदास इतना महान हो गया गुरु मंत्र से। बेटा तेरी बात में दम लगता है, जाओ सेना और सेनापतियों को ले जाओ। कहां तो मगध बिहार और कहां चलते चलते सेना यात्रा करते करते तुम्हारे पंजाब को लांग कर हूण प्रदेश में पहुंचे। रोज शाम को अपने सेनापतियों को सैनिकों को बोलते थे, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, आतंक को कुचलो और सज्जनों की सेवा करो। भगवान तुम्हारे साथ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम ओम हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि। शिवा 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 मेरे शिवा 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 प्यारे। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि। गुरु 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 मेरे शिवा 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 मेरे शिवा शिवा शिवा। राम 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 मेरे राम राम राम। श्याम 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 मेरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। देख लो भगवान के नाम से स्कंदगुप्त ने ओम शांति। शांत, शाबाश। अभी कितने शांत हो गए, जल्दी। अक्ल वाले हैं बच्चे। आए थे तो बहुत चंचल थे और अभी कितने नियंत्रित हो गए। अपने मन पर ब्रेक लगाने की ताकत कितनी बढ़ गई बच्चों को। बच्चियां भी कम नहीं है, कितनी तेजस्वी बच्चियां हैं। किसकी बेटियां हो? बापू की। तुम किसके बेटे हो? मजबूत, साहसी, उद्यमी। 14 वर्ष का स्कंदगुप्त सेनापतियों को और सेना को साहसी, उद्यमी, धैर्यवान, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जो गुरु से सीखा था वो भरते भरते पंजाब को लांग कर जब हूण प्रदेश में गया, जवानों, सेनापति, एक एक सैनिक मेरा शेर है। एक शेर डजनों हाथियों को कुचल डालता है, ऐसे ही एक एक मगध का सिपाही डजनों डजनों इन आतंकवादी खूनों के ऊपर टूट पड़ो। वार, अटैक अटैक अटैक, लगाओ मारो, वार वार लगाओ। देख साहस, आगे बढ़ो, हिम्मत देख, शाबाश, सफल, साहस, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। देख, शाबाश है। मगध का शान तुम्हारे हाथ में है। तुड़ों को कुचलना तुम्हारा उद्देश्य है।
आतंक सामने लोहा लो शाबाश। धाम देखते देखते मगध का वो 14 साल का स्कंदगुप्त विजयी हो गया और घोड़े सवार दौड़ाया। पिता को खबर पड़ी कि मेरे 14 वर्ष के बेटे ने गुरु से सारस्वत मंत्र लिया, उद्यमी साहसी पराक्रमी बना और मेरे मगध का झंडा फरकाया पंजाब के उस पार हुण प्रदेश में। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। गुरु मारपा ने गुरु माता को ही दोषी क्यों माना? गुरु मारपा ने मिलारेपा के साथ कठोरता भरा व्यवहार का क्या कारण बताया? गुरु मारपा ने मिलारेपा को दोषी क्यों नहीं माना? गुरु मारपा ने नागोपा को दोषी क्यों नहीं माना? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ता भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्ता आरती कर लो बापू के
जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा अमर है जिसका कभी नाश नहीं होता है।